राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमने पिछले वीडियो में मन और आत्मा की बात की थी, जिसमें आत्मा मन को हर तरीके से समझाने की कोशिश करती है कि संसार के विषय रस मनुष्य को कभी भी मुक्ति देने वाले नहीं हैं। आत्मा मन को यह भी समझाती है कि अच्छे कार्य में कभी देर नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार अगर हम कोई सौदा करते हैं या कहीं संबंध बनाते हैं तो हमें उसमें कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बना हुआ काम भी बिगड़ जाता है। इसी प्रकार मनुष्य आयु भी जाने पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती, लेकिन मन आत्मा की किसी बात को नहीं मानता है, उल्टा उसे ज्ञान देने लगता है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो उसके वश में ना हो। ऋषि मुनि देवता तपस्वी पीर पैगंबर सिद्ध साधक सारा संसार मन के वश में बंधा हुआ है। अगर कोई थोड़े दिन के लिए मुझे बस में कर भी लेता है तो मैं उसे संकल्प और विकल्प करके उससे भक्ति रस को छुड़ा देता हूँ। मन आत्मा से कहता है कि मेरी अपार फौजें हैं, अपार सेना है, मेरी तरफ कौन देख सकता है। मेरे 5 योद्धा तो ऐसे हैं जिन्हें कोई नहीं जीत सकता। हर जगह मेरे योद्धा हैं, वह किसी की भी नहीं चलने देते। सबकी शुद्धि बुद्धि बुलाकर उनको विचारों में लगा देते हैं। और ये योद्धा कौन से हैं? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पाखंड धोखा अज्ञान बड़े योद्धा हैं। आगे और सुनिए। अहंकार चितवन क्रोध करना तेरी मेरी करना दगा करना लालच रखना, ये सब मेरे सरदार हैं, इसके आगे किसकी चल सकती हैं। आगे मन और कहता है कि मेरे 5 बाण हैं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये ऐसी तोपें हैं जिनसे कोई नहीं बच सकता। मेरी फौज अपार भाकू मैं कब लग बरनूं, के परगट के गोप नाम धरियों के धरण। मन कहता है कि मेरी अपार फौजें हैं, मैं कहाँ तक उसका वर्णन करूं। कई तो दिखाई देती हैं और कई छिपे हुए हैं। चिंता तृष्णा आशा निंदा झूठ ममता माया कामनी, ये हर समय मेरे साथ रहती हैं। ये सब मेरी रानियां हैं, जरा से भी मुझसे अलग नहीं होती हैं। कोई कितना भी बचने की कोशिश करे लेकिन इनसे नहीं बचा जा सकता। 5 विषय 25 प्रकृतियां 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञानेंद्रियां चित्त मन बुद्धि अहंकार, भला इनसे कौन जीत सकता है। मन बड़े अभिमान से बोलता है कि संसार में बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता एक भी विषय रस से अलग नहीं हो सकते, कोई मान बड़ाई की चाहत छोड़ ही नहीं पाता। आगे मन कहता है उसकी बहुत सारी रानियां भी हैं, जिसमें आशा रूपी रानी तो उसकी पटरानी है, जो हर किसी के साथ लगी हुई है। आत्मा बहुत दुखी होती है ये सब सुनकर और परमात्मा से प्रार्थना करती है, सतगुरा सो अर्जी सब संता सो विनती, सतगुरा सो प्रणाम बिड़द तुम्हारो जान के, साय करो हर आन। आत्मा सतगुरु से वह सब संतों से विनती करती है और परमात्मा से विनती करती है कि हे परमात्मा आप मेरी सहायता करो। हे परमात्मा मैं आपकी दोषी हूँ, मैंने संसार में आने से पहले जो आपसे वादा किया था वह मैं भूल गई हूँ। मेरे सारे शरीर में विषय विकार भरे हुए हैं, मेरे दोषों का तो कोई वार पार नहीं है। मेरी करनी देखता मुक्त भवा नहीं कोई, नरक कुंड में झूल वो तामे फेर न कोई। आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि हे हरि मेरे कर्म देखते हुए तो मेरी मुक्ति कभी नहीं हो सकती, मुझे निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा, इसमें किसी तरीके का संशय नहीं है।
लेकिन हे परमात्मा, मैं आपका अंश हूँ, मुझ पर दया कीजिए। हे हरि, मैं मन के साथ होकर मैंने अनेक तरीके के कर्म किए हैं, लेकिन हे परमात्मा, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है जिसकी शरण में मैं जाऊं। आप मुझे अपनी शरण में रखिए। आगे आत्मा कहती है, मन का मता मिटाइए, चालो सतगुरु बाण, शब्द कहे तिण रीत में, भेल न दूजो आण। आत्मा अब परमात्मा की शरण में आ गई है। बस सतगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार जब चलती है तो मन के सारे विचारों को छोड़ देती है। तभी शब्द रूपी परमात्मा कहते हैं कि हे आत्मा, मैं तुझे तब ही तारूंगा जब तू ज्ञान के अनुसार चलेगी, यानी सब करनियों को छोड़कर भक्ति करेगी। आत्मा अपने सारे दुख परमात्मा को बताते हुए कहती है कि हे परमात्मा, अच्छे विचार करते करते भी बुरे विचार अपने आप आ जाते हैं। मन संकल्प और विकल्प करने लगता है। तीन योद्धा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण हर समय मुझे सताते रहते हैं। एक विचार को दबाने की कोशिश करती हूँ तो दूसरा विचार उठ खड़ा हो जाता है। दूसरा विचार दबाने की कोशिश करती हूँ तो तीसरा और चौथा विचार आकर खड़ा हो जाता है। ये मन दूसरों की बुराई करता है, क्रोध करता है। हे गुरुदेव, मेरे रोकने से भी ये नहीं रुकता है। अगर एकांत में बैठती हूँ तो बाहर भी नहीं जाती हूँ, तो शरीर से भी बैठी होती हूँ, लेकिन मन सारा संसार घूम के आ जाता है। ये मन सपने में भी पता नहीं कहाँ कहाँ घूम आता है। मैंने मौन भी धारण करके देखा, मुंह से कुछ भी नहीं बोलती, तब भी ये मन अंदर बोलता रहता है। हे परमात्मा, मैं आपके ध्यान करने में बैठी, मैंने नाम में पक्की लगन लगाई है। इसका अब मैंने पूरी तरह विचार कर लिया है कि अब मैं सिवाय भक्ति के दूसरा कोई विचार नहीं करूंगी, लेकिन फिर भी ये मन बार बार इधर उधर चला जाता है। हे परमात्मा, इसका मैं क्या करूं? ये मन अब मेरे बस में नहीं है। आत्मा परमात्मा से बहुत बेनती कर रही है, आप बिना कदे न छूट सूं, मेरा जोर संभाल, अपमन माया मोह ले, गल गाले जाल। साधना करने वाली आत्मा राम जी से प्रार्थना करती है कि अब मैं मन के विचारों के साथ नहीं जाऊंगी। मन के संकल्प व माया का मोह मेरे गले में फांसी के समान है, लेकिन हे परमात्मा, आपकी शरण के बिना मेरा छुटकारा नहीं हो सकता। अब आप ही मेरी संभाल करो। तुम किया सो साइया, मुझ मार्या किम जाय, साय करो शरणे कहो, अब हर शील पठाए। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, जिसे आपने बनाया हो तो उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। आप मेरी सहायता करो, आप मुझे शक्ति दो, ताकि मैं आपकी भक्ति करके परम पद में मिल सकूं। आगे और आत्मा कहती है, तेरी भक्त संभाय के, डूबो सुन्यो न कोय, मोह पर कृपा ना भई, क्या अवगुण मुझ होय। आत्मा परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, तेरी शरण में आकर कोई डूबा हो, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं सुना है। मुझ पर आपकी कृपा नहीं हुई है, शायद इसमें मेरा ही कोई दोष है, लेकिन हे राम जी, अब मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप मुझे तारोगे तभी मेरा उद्धार होगा। मैं अच्छी हूँ कि खराब हूँ, आप इसकी परीक्षा मत करो। आप ही ने मुझे बनाया है, इसमें मेरा क्या दोष है। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, अब मैं तेरे कहने पे भी नहीं चलूंगी। अब मैंने गुरु ज्ञान धारण कर लिया है, अब मैं ज्ञान के अनुसार चलूंगी। आत्मा अब सत्य ज्ञान धारण करती है तो ब्रह्म वैराट से सत शब्द रूपी धुन परमात्मा आत्मा को लेने के लिए आ जाते हैं। अब आत्मा सब बातों से अलग हो गई है। अब आत्मा के पास भी परमात्मा के ज्ञान की बहुत सारी फौजें हैं। वह मन से कहती है कि हे मन,
जब तक सत शब्द रूपी परमात्मा मेरे साथ नहीं था, तब तक मैं तेरे विचारों के साथ रही। अब मैं तेरे विचारों के साथ नहीं चलूंगी। आत्मा मन को ज्ञान की फौज बताती है कि परमात्मा ने मुझे अपने में मिलाने के लिए ज्ञान, शील, साच, संतोष, विचार रूपी फौजें भेजी हैं। शुद्धि, बुद्धि, समता, प्रेम, प्रीति, ज्ञान, विज्ञान, नम्रता, लघुता, विरह, त्याग, वैराग, ये सब मेरे योद्धा हैं। लगन से भजन करने पर पूर्ण परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। परमात्मा की फौजें अपार हैं। हे मन, अब तेरी क्या चलेगी? परमात्मा का भ्रम रस तो बहुत ही भारी है। अब आत्मा मन को क्या कहती है वह सुनिए। तेरा किया तू भुगत सी, सुन मन सह शरीर, हर निर्दो पावे दोष बिन, चढ़ी भ्रम की भीड़। आत्मा मन से कहती है कि हे मन, अगर तू बुरे विचार करेगा तो उसका प्रभाव सिर्फ इस शरीर पर पड़ेगा। अब मेरे पर तेरा कोई अधिकार नहीं रहा, क्योंकि अब मैं ब्रह्म की भक्ति में लग गई हूँ। अब मैं तेरे संकल्प, विकल्प, बुरे विचार, इन सब से अलग हो गई हूँ, क्योंकि अब परमात्मा ने मुझे अपनी शरण में ले लिया है। अब मैं सब कर्मों व भरमों से अलग हो गई हूँ। अब मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। अब मेरा जन्म मरण से छुटकारा हो गया है। अब मैं संसार के सारे सुखों और दुखों से भी परे हूँ। इस तरह आत्मा जब ब्रह्म रस को पीने लगती है तो वह संसार के सारे सुखों दुखों से उसका छुटकारा हो जाता है। तो इस तरह आपने सुना मन और आत्मा की बातें। ये बातें हर साधक के अंदर चलती रहती हैं, लेकिन होता क्या है कि हम इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हम हर समय मन को मारने की कोशिश करते रहते हैं, तो वह और ताकतवर होकर हमारे सामने आ जाता है। लेकिन आप दोनों की बात सुनिए। आत्मा की आवाज बहुत सूक्ष्म होती है, वह हमें सुनाई भी देती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। ये एक तरह से है क्या? मन और आत्मा की बात, ये एक तरीके के दो विचार हैं। एक विचार कहता है कि परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए ताकि उस पूर्ण पद को प्राप्त किया जा सके, लेकिन दूसरा विचार वही क्या कहता है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, आज नहीं, कल करेंगे। इस तरह ये दो विचार हैं। तो आप इस बात से समझने की कोशिश कीजिए। कभी कभी मन से जबरदस्ती न करके उसे बैठ के प्यार से भी समझाया जा सकता है। जिस प्रकार आप अपने बच्चे से बात करते हैं, उसी प्रकार आप कभी कभी अपने मन से भी बात कीजिए। और मन को विषयों से हटाकर जब आप बार बार उसे परमात्मा का रस पिलाएंगे, तो वह धीरे धीरे भक्ति में लगने लगेगा। तो इस प्रकार आत्मा मन के विचारों से दूर होती जाएगी और परमात्मा की पूर्ण प्राप्ति कर पाएगी। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।